अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदिशान शाह, क्लास 10 डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे। ऑलरेडी मैं 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करवा चुका हूँ और उनके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद हैं। तो तमाम स्टूडेंट अपनी बुक्स को ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 1 to 5 में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही ये आज की वीडियो आपको समझ में आएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 में अपनी बुक खोल लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा और इजी रहे। राइट टू एग्जांपल्स देनी है आपने सिंगलीटोन इन सेट बिल्डर फॉर्म। सिंगलीटोन क्या होता है? देखिए, अगर सिंगलीटोन का मतलब है ये एक सेट है ना, ब्रेसिस के अंदर कोई वैल्यू में लिख दूँ, 2 लिख दूँ तो ये सिंगलीटोन कहलाएगा। अगर मैं कोई ए लिख दूँ सिंगलीटोन कहलाएगा। लेकिन अगर 2 कैरेक्टर डाल देता हूँ या कोई भी 2 चीजें लिख देता हूं, ये सिंगलीटोन नहीं है। तो सिंगलीटोन क्या होता है स्टूडेंट, याद रख लें, कोई भी सिंगल कैरेक्टर हो या वैल्यू, उसको क्या कहते हैं, सिंगलीटोन कहते हैं। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको ध्यान में रखते हुए आपने आगे समझना चीजों को। बहरहाल बिल्डर फॉर्म बनानी है। बिल्डर फॉर्म आप समझते हैं, हमने एक सेट का नाम ले लिया कि ए इज इक्वल टू ले लिया हमने, ठीक है, सेट और ब्रेसिस लगाए। आपको मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि आपने ब्रेसिस लगाने होते हैं। एक्स सच दैट एक्स लिखा, इसका सिंबल मैंने आपको बताया था बिलोंग्स होता है। किससे बिलोंग कर लें आप? नेचुरल नंबर से। ये हमने खुद एज्यूम किया, ठीक है। उससे बोला था एग्जाम्पल देनी है, तो हमें एग्जाम्पल खुद ही सोचनी पड़ेगी। तो मैंने किससे एग्जाम्पल दे दी है? ये नेचुरल नंबर से दे दी, पावर लगाई। अब यहां पे नोटिस कीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे इस तरह, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था, पहले आप ऐसे लिख लिया करें। यहाँ पे मैं अगर 1 डालता हूँ या 3 डालता हूँ तो सोचिएगा मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि 1 और 3 के दरमियान की वैल्यू लिखनी है। 1 और 3 के दरमियान वैल्यू क्या आती है? तो आप बोलेंगे सर 1 और 3 के दरमियान की वैल्यू क्या होती है? वो 2 होती है। तो क्या 2 नेचुरल नंबर में आता है? बिल्कुल 2 नेचुरल नंबर में आता है। तो उसने मुझे क्या बोला था? राइट टू एग्जाम्पल लिखें। पहली एग्जाम्पल मैंने लिख दी, उसके अंदर देखें जब मैंने इसको सॉल्व करूंगा तो एक सेट बनाऊंगा। उस सेट के अंदर क्या आएगा? 1 और 3 के दरमियान क्या आएगा? एक एलिमेंट आ रहा है, उसका नाम 2 है, तो मैंने लिख दिया। तो सिंगलीटोन कहलाएगा नहीं कहलाएगा? मैंने कहा था सिंगलीटोन क्या होता है? जिसके अंदर ब्रेसिस के अंदर एक कैरेक्टर हो या एक डिजिट होना चाहिए, वो हमारा सिंगलीटोन कहलाता है। तो ये एग्जांपल नंबर 1 हो गई। एग्जांपल नंबर 2 में हमने खुद बनाई, हमने उसको बी का नाम दे दिया फिलहाल, एक्स ब्रेसिस में डाला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू जेड, यानी कि इंटीजर नंबर से रख दिया। आपको ये पावर लगानी पड़ती है। इसके अंदर भी मैंने क्या करा, मैंने सोचा क्या रखूं, इंटीजर नंबर आपको पता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया फिलहाल -1 और यहां लिख दिया +1। अब ये बताएं -1 और इसको देखें इज इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं होंगी। यहां पे भी इज इक्वल टू नहीं था, तो ये दोनों वैल्यू शामिल नहीं। इनके दरमियान की वैल्यू कौन थी? 2, वो आएगी। अब -1 और +1 के दरमियान की वैल्यू क्या होगी? तो आपका ज़हन होगा सर -1 के बाद तो 0 आता है, फिर +1 आएगा, फिर +2 +3 ऐसे चलता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहां पे क्या आना चाहिए? 0। तो हमने सिलेक्ट करा 0। तो अब मैं सिंगलीटोन के एग्जांपल हो गई। इसके अंदर बताएं कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है। तो ये एग्जांपल किसकी हो गई? सिंगलीटोन की हो गई। मैंने Z का बना दिया, मैंने नेचुरल नंबर का बना दिया। आपका जो दिल करे आप उसका बना सकते हैं। आते हैं इसी के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है राइट पावर सेट। देखिए नई चीज आ गई है, पावर सेट। पावर सेट की फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब जो नीचे वैल्यूज दी हुई, जो आने वाली वैल्यूज, उनको फॉलोइंग कहते हैं। तो बोलता है a इज इक्वल टू 5, 10, 15, या एक ब्रेसिस लगा है, ये एलिमेंट लिख दिए, कितने? 3 एलिमेंट है, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट है, इसे नाम दे दिए। ठीक है, अब इसको करना क्या है? जब आपको पावर सेट की कहीं पर भी मैथ के अंदर सेट्स के अंदर बात करे तो ये एक फॉर्मूला आपके जहन में आना चाहिए, 2 की पावर n। 2 की पावर n। अच्छा, ये कितने? 1, 2, 3। तो 2 की n जो होते हैं वो क्वांटिटी काउंट करने के बाद आता है 1, 2, 3। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? 3। अब 2 को आपने 3 टाइम्स करना है, मतलब 1, 2 और 3। तो कितना हो गया? 2 to the 4, 4 to the 8 हो गया। तो इसके 2 की पावर 3 क्या हो गई? 8 हो गई। तो ये कितने हमने सेट बनाने हैं? सबसेट हमने कितने बनाने होंगे? 8 सबसेट बनाने होंगे। कैसे बनेंगे जरा देखिएगा। तो आप याद रखिएगा, ये नल सेट जो खाली आपको एम्प्टी नजर आ रहा है, ये भी सेट काउंट होता है। तो 5, 10, 15 के मैं आपको सबसेट बनाने वाला हूं। हमेशा याद रखें, जब भी आप पावर सेट बनाएं तो पहला सेट आप नल सेट लगाएंगे, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। फिर कॉमा 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 आपको नजर आ रहे हैं। ये आप कॉमा की आदत जरूर डाल लीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं। कॉमा से की वजह से नंबर 1 आपके डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो आगे आते हैं, पहले हो गया। अब आपने क्या करना है? देखिए, पहले 5 ले लेंगे, फिर ये 10 ले लेंगे, फिर ये 15 ले लेंगे, हो गए 3। अब आप पेयर बना लीजिएगा। कैसे? 5 को 10 के साथ लिखा, फिर 5 ही का काम मुकम्मल कीजिएगा, 5 को 15 के साथ लिख दिया, 5 का काम खत्म। फिर आप क्या करेंगे? 10 को 15 के साथ लिख देंगे। अच्छा जी, 10 के साथ 15 हो गए, तमाम खत्म हो गए। तो फिर आप क्या करेंगे? तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिख देंगे। तो ये आपके 8 सेट बन गए। इसको हम क्या कहते हैं? पावर सेट कहते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये हो गया सॉल्व। वैसे तो एक्स्ट्रा मैं आपको समझा दूं, आगे के लिए फायदा होगा। अगर मैंने आपको इम्प्रॉपर सेट और प्रॉपर सेट बताया था, मुझे बताएं ये क्या है और ये क्या, दोनों सेम हो गए? ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है? तो आप कहेंगे सर ये इम्प्रॉपर सेट है। इम्प्रॉपर सेट मैंने लास्ट क्लास में क्या बताया था स्टूडेंट, कि जिसके तीनों सेट क्या आएंगे? बराबर, 1, 2, 3 एलिमेंट, 1, 2, 3 एलिमेंट। तो ये क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर। लास्ट क्लास के अंदर मैंने कहा था। तो बहरहाल इसके अंदर कितने इम्प्रॉपर सबसेट हैं? इसके अंदर एक इम्प्रॉपर आ रहा है, क्योंकि देखें इसकी ऑर्डर भी बिल्कुल सेम है,
वहाँ 10 5 10 15 5 10 और इसके बताएं ये इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया इम्प्रॉपर सबसेट, और बाकी ये तमाम के तमाम ये क्या कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। तो ये अब थोड़ा मैंने कहा आपको थोड़ा बता दूं, वैसे इस सवाल के अंदर से मांगा हुआ नहीं है, ये सब जस्ट आपको बताया क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये सब चीजें आपको मुझे बतानी पड़ेंगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अच्छा जी, अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। क्लास 10 बोलता है फाइंड अ सेट विच हैज ओनली जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहा है टू प्रॉपर सबसेट्स हों। अब टू प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और अभी मैं बहुत डिटेल से बताता हूं आपको। और नंबर 2 में कहता है वन प्रॉपर सबसेट हो, नंबर 3 में कहता है नो प्रॉपर सबसेट, उसको नो प्रॉपर सबसेट बताना है। उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ठीक है। जरा मैं उधर आता हूं। इसमें कहते हैं देखें मैं ये 3 चीजें समझिएगा, ये इसको समझें, नंबर 2 नंबर 3 को, ठीक है समझिएगा। देखिए पहले मैंने क्या लिया, ए की वैल्यू को ले लिया नल सेट, यानी कि नल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ठीक है, मैंने आपको पावर सेट के मुतालिक कहा था आप पावर सेट बनाएं, 2 की पावर n होती है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो 2 की पावर n क्या हो जाएगी 0। तो 2 की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 की होती है। कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू को ये भी हो जाए तो ये 1 होगा। किसी भी बेस की पावर 0 1 की होती है। 1000 की पावर भी अगर 0 हो जाए ना तो भी 1 के बराबर होती है, ठीक है याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे क्या 2 की पावर 0 किसके बराबर होगी 1 के। तो कितने सेट बनेंगे, सिर्फ 1 बनेगा, ये 1 बना दिया मैंने। क्या बना दिया मैंने, ये एक 1 सेट बन गया नल सेट। तो ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के बराबर हो गए। अगर आपको याद हो मैंने कहा था जब सेट दिया हुआ और जो आपका सेट बनता है एलिमेंट, दोनों अगर वो दोनों आपस में बराबर हो जाएं तो उसको क्या कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। तो जो नल सेट होता है उसका जो सबसेट बनता है वो क्या होता है इम्प्रॉपर होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे प्रॉपर कहेंगे इम्प्रॉपर कहेंगे। तो आप कहेंगे सर ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है और इसके अंदर भी कोई एलिमेंट नहीं है और इसका भी ऑर्डर इसका ऑर्डर बिल्कुल सेम है, कुछ है ही नहीं, तो ये भी इम्प्रॉपर कहलाएगा। अच्छा दूसरे में आया जरा, ये सिंगलीटून है। सिंगलीटून का मैंने आपको कहा था जिसके ब्रेसिस के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर या एक ही एलिमेंट होना चाहिए, वो 1 है, ठीक है 1 आ गया। अब 1 का क्या फॉर्मूला लगाया पावर सेट का, 2 की पावर n 1 है तो यहाँ पे 1 लगा दिया। अब ये नहीं क्या 1 समझ के 1 लगा दिया, यहाँ पे अगर a होता ना तब भी मैं 1 ही लगाता क्योंकि ब्रेसिस के अंदर 1 है। तो 1 आ गया, 2 की पावर 1 किसके बराबर हो गई 2 की हो गई, ठीक है। कितने में सबसेट बनाऊंगा 2 बनाऊंगा, ये थे पहला बन गया और दूसरा बन गया। पहला मैंने आपको पिछली क्लास में कहा था नल सेट बनता है, नल सेट बना, फिर ये 1 है ये 1 आ गया। अब जरा गौर से देखिए, इसको देखें और इसको देखें, दोनों के सेम है। तो आप बोलेंगे यस सर इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, दोनों के ऑर्डर सेम है, दोनों के एलिमेंट भी सेम है, 1 1 लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, इससे इसको ताल्लुक नहीं बन रहा, ये प्रॉपर सेट हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है जब सिंगलीटून होता है, याद रखिएगा चाहे इसमें ए लिख दूं मैं तो तब भी सिंगलीटून में कितने एक ही इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा और एक प्रॉपर सबसेट बनेगा। जैसे इसके नल सेट में क्या होता है, नल सेट में नल सेट ही आंसर आता है, लेकिन सिंगलीटून में क्या आंसर आते हैं हमेशा, चाहे कुछ भी रख के देख लें। अगर आप ये 1 की जगह रख लें मिसाल के तौर पे ए रख लें तो यहाँ पे नल सेट ही आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो बनेंगे क्या 2 ही बनेंगे। तो मैं कहूंगा कि नल सेट का आंसर नल सेट आता है, सिंगलीटून का आंसर एक प्रॉपर आता है सबसेट और एक इम्प्रॉपर आता है, ठीक है। ये एक बात ज़हन में रखते चलिएगा। एक और चीज आपको समझा दूं, अगर 2 रख दूं मैं एलिमेंट, अब क्या होगा 2 की पावर n, 2 की पावर n हो गई तो 1 और 2 कितने हो गए 2 हो गए। 2 की पावर 2 किसके बराबर होती है 4 के, 2 2 4। अब कितने सबसेट बनेंगे 4 बनेंगे। मैंने कहा था बनाने का तरीका, सबसे पहले आप नल सेट लिखते हैं, फिर पहली वैल्यू आ गई, फिर ये दूसरी वैल्यू आ गई, फिर इन दोनों को मिलाकर लिख देंगे 1 और 2 को, फिर ठीक है, फिर ये 1 और 2 कंबाइंड होकर लिख दिया जाता है। कितने हो गए 4, 1 2 3 4। मैं फिर कह दूं पहला नल सेट बना, फिर ये 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर दोनों को कंबाइन करके लिख देंगे। अब मुझे आप बताएं 1 2 और 1 2, देखें गौर करें ऑर्डर भी सेम है, 1 पहले 2 बाद में, 1 पहले 2 बाद में, और 2 डिजिट हैं इसमें 2 डिजिट हैं, तो क्या हो गया बराबर हो गया। ये क्या कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन ये तीनों क्या कहलाएंगे प्रॉपर सबसेट। अगर मैं कहूं कि जो ब्रेसिस के अंदर अगर 2 एलिमेंट होंगे तो उनके कितने प्रॉपर सबसेट बनते हैं, तो आप बोलेंगे सर 3 बनते हैं। और बोलूंगा क्या इम्प्रॉपर सबसेट बनता है, तो आप बोलेंगे यस सर 1 बनता है। 1 2 की जगह मैंने लिख दूं ए और बी लिख दूं तो अब क्या होगा नल सेट ही आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा ए और बी आ जाएगा। तब देखें तब भी कितने बने प्रॉपर सबसेट 3 ही बन रहे हैं, और इम्प्रॉपर कितने बन रहे हैं 1 ही बन रहा है। तो इसका मतलब जब 2 एलिमेंट होते हैं उसके 4 सबसेट बनेंगे और 2 एलिमेंट वाले का 1 इम्प्रॉपर सबसेट होता है और 3 इसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। अब आते हैं आंसर की तरफ, यहाँ देखें आप, अब देखें इसमें कह रहे हैं 2 प्रॉपर सबसेट बताएं, मतलब 2 प्रॉपर सबसेट किसी में होता है भाई, नल सेट में तो नल सेट आता है, 2 प्रॉपर मुझे तो सबसेट नजर नहीं आते। 2 प्रॉपर यानी कि जो बराबर ना हो। इसके अंदर देखें एक वाले में क्या होगा 2 निकलते हैं, इसमें भी मुझे कोई 2 प्रॉपर सबसेट नजर नहीं आ रहा है, इसके अंदर भी आपको 2 प्रॉपर सबसेट नजर नहीं आ रहे होंगे। 2 प्रॉपर, इसमें 3 है
इसमें क्या एक है, इसमें है ही नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल होता है जिसकी कहे कि सेट बना दो 2 प्रॉपर सबसेट के, तो भाई ऐसा वजूद में नहीं आता। मैंने आपको बहुत सारी करके दिखा दी, मैं एक और करके दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। चलिए कर देता हूं मैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं ले लूं 1 2 और ये 3, ये 3 ले लिए मैंने। अब इसका मैं अगर पावर सेट बनाऊं 2 की पावर n, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। चले मैं 1 2 3 की जगह एक काम करता हूँ, आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ए बी सी लिख देता हूँ। 2 की पावर क्या लगा दी, n, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 2 3, तो 3 आ गई। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 को 3 टाइम्स कर लें, 2 2 4 4 2 8, तो 8 कितने सबसेट बनेंगे, 8। कैसे, नल सेट पहले आ गया, फिर कॉमा, फिर a कॉमा b, ये कॉमन नहीं आएगा, और ये c, फिर क्या हो जाता है a b कंबाइन कर दें, फिर a के साथ c को कंबाइन कर दें, ठीक है, ए बी हो गए, ए सी हो गए। अब क्या हो जाएगा, बी सी आ जाएगा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक बाकी रह गया, तो लिख दूंगा ए बी और सी। इसको देखें, गौर करें, 3 सबसेट 3 एलिमेंट का जो 8 बना, उसके अंदर ये कौन है, ये इम्प्रॉपर हो गया। क्या हो गया, इम्प्रॉपर, और बाकी तमाम क्या रह गए, प्रॉपर रह गए। तो 3 एलिमेंट अगर होंगे तो उसके अंदर भी एक ही इम्प्रॉपर सबसेट आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा सुने, क्या आपके पास ऐसा कोई है जिसके अंदर 1 प्रॉपर सबसेट आता हो, देखें 1 प्रॉपर, किसकी बात करें, ये इम्प्रॉपर आया था, देखें ये नजर आ रहा है मुझको, यहाँ पे क्या ना 1 प्रॉपर सबसेट, ये नजर आ रहा है मुझे 1 प्रॉपर सबसेट। तो इसका मतलब अगर सिंगलीटून जो होंगी ना अगर वैल्यूज, उसके अंदर हमें एक प्रॉपर सबसेट हासिल हो जाता है, तो हम लिख देंगे सिंगलीटून सेट ऐसे होते हैं जिसके अंदर 1 प्रॉपर सेट सबसेट शामिल होता है। थर्ड की बात करता हूँ कि भाई थर्ड में अगर आप देखें नो प्रॉपर सबसेट, जिसमें प्रॉपर सबसेट ना हो, तो वो कौन सा, नल सेट है। नल सेट का आंसर क्या निकलता है, नल सेट, यानी कि इम्प्रॉपर होता है, तो इसके अंदर कोई आपका प्रॉपर सबसेट हासिल नहीं होता। तो इसका जवाब क्या होगा, भाई कोई ऐसा सेट होता है जो इसके अंदर जो है नल सेट, ये सबसेट प्रॉपर है, तो हम बोलेंगे यस, इसमें कोई ये नल सेट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके अंदर कोई प्रॉपर सेट हमें हासिल नहीं होता, तो इसकी वजह से हम नल सेट यहाँ लिख देंगे, यानी नल सेट का मतलब है इसके अंदर प्रॉपर सेट हासिल नहीं